एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने पहली बार एंटी करप्शन मूवमेंट में डिस्कवर किया था, आज वही करप्शन की वजह से जेल में। फॉर्मर इनकम टैक्स कमिश्नर के पास आज खुद ही अपनी इनकम का जवाब नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। वेलकम टू द लिकर वर्ल्ड ऑफ अरविंद केजरीवाल। इस वीडियो में लिकर स्कैम से रिलेटेड बात डिटेल में करेंगे कि क्यों अरविंद केजरीवाल और उनके साथी जेल में हैं। जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। लिकर पॉलिसी समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीएसटी के बाद एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट के रिवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है और 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में जो लिकर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उससे गवर्नमेंट का पूरा रेवेन्यू सिस्टम बदल जाता है। ये पॉलिसी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, लिकर शॉप्स के जो भी ओनर होते थे उन्हें L1 लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए देने पड़ते थे। उसे इस पॉलिसी के बाद 5 करोड़ कर दिया, जिससे छोटे बिजनेसमैन तो पिक्चर से आउट ही हो गए, सिर्फ बड़े बड़े शराब माफियों का फायदा हुआ। नंबर 2, दिल्ली में 32 जोन्स बनाए गए और एक जोन में मैक्सिमम 27 शॉप्स को खोलने की परमिशन दी गई, जिससे टोटल 849 शॉप्स ओपन की गई। और समझने वाली बात यह है कि ये सब कोविड के टाइम हो रहा था। नंबर 3, दिल्ली में 60% लिकर शॉप्स गवर्नमेंट की है एंड 40% प्राइवेट ओनर्स की है। इस पॉलिसी के बाद 100% शॉप्स प्राइवेट ओनर्स की हो गई। नंबर 4, गवर्नमेंट ने अपना प्रॉफिट कम करके रिटेलर का प्रॉफिट बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल 750 ml की जो बॉटल 530 की थी, उससे गवर्नमेंट को 329.89 रुपीस मिलते थे और रिटेलर को 33.35 रुपीस मिलते थे। बट न्यू पॉलिसी के बाद रिटेलर को 363.27 रुपीस और गवर्नमेंट को सिर्फ 3.78 रुपीस मिलने लगे। और जब इस पॉलिसी में गड़बड़ी दिखने लगी तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को बोला, जहां पे सीबीआई ने आम आदमी पार्टी पे मल्टीपल एलिगेशंस लगाए। नंबर 1 है जिसमें इन्होंने डायरेक्टली बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया और उनसे इनडायरेक्टली अपनी पार्टी के इलेक्शन फंड के लिए पैसे लिए। नंबर 2, लिकर फीस जानबूझ के बढ़ाई, जिससे छोटे छोटे बिजनेसमैन गेम से आउट हो जाए, सिर्फ बड़े बड़े लिकर बिजनेसमैन ही मोनोपोली बना सके। नंबर 3, और काफी बड़ा एलिगेशन ये है कि आम आदमी पार्टी ने इस पॉलिसी को लाने से पहले ही काफी बड़े बिजनेसमैन से पॉलिसी को डिस्कस कर लिया था। और नंबर 4, जो गवर्नमेंट ने अपना प्रॉफिट कम करके रिटेलर का प्रॉफिट बढ़ाया था, वो भी सिर्फ उनका फेवर लेने के लिए किया गया था, सो दैट वो इनडायरेक्टली उन्हें फंड दे पाए। इन एलिगेशंस के बाद 15 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से मैक्सिमम बिजनेसमैन ही थे। और फिर एक एक करके आम आदमी पार्टी के लीडर्स को भी अरेस्ट किया जाने लगा, जिसमें से सबसे पहले उस समय के दिल्ली के डिप्टी सीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाता है। मनीष सिसोदिया को इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड माना जाता है, क्योंकि वो ही इलीगली और फाइनेंशियली इस पॉलिसी को मैनेज कर रहे थे। उनके पास काफी सारे फोन और सिम कार्ड मिले थे। मनीष सिसोदिया एविडेंस को मिटाने की काफी कोशिश करते हैं, जिस वजह से उन पे सबूत मिटाने के भी आरोप लगते हैं। मनीष सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह को अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा, जिसे पहले ही अरेस्ट किया जा चुका था, वो बयान देता है कि उसने संजय सिंह के कहने पे ही मनीष सिसोदिया को पार्टी फंड के लिए पैसे दिए थे। और अभी कुछ दिन पहले फॉर्मर तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी को पहले से अरेस्टेड हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लाई के बयान के बाद अरेस्ट किया जाता है। आरोप है कि कविता के कहने पर ही आम आदमी पार्टी ने लिकर शॉप्स के लाइसेंस पिल्लाई को दिए थे, जिसके बदले कविता ने उनको 100 करोड़ रुपए दिए थे। इन शॉर्ट, पिल्लाई ने पैसा कविता को दिया एंड कविता ने अपना प्रॉफिट निकाल के पैसा आम आदमी पार्टी को दे दिया। एंड अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के सीएम एंड आम आदमी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने से पहले ईडी उन्हें 8 बार नोटिस दे चुकी थी, बट वो एक बार भी नहीं पहुंचे, जिस वजह से ईडी हाई कोर्ट गई एंड वहां पे अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कहा, बट कोर्ट ने मना कर दिया एंड उसके 2 घंटे बाद ही पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि इस पूरे स्कैम का किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही है, क्योंकि जिस फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने पॉलिसी बनाई वो इनके ही अंडर आते हैं और जिस पार्टी को फंड मिला उसके ये नेशनल प्रेसिडेंट है। एंड काफी इंपॉर्टेंट बात, पहले से अरेस्टेड बिजनेसमैन विजय नायर ने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल को 5 करोड़ रुपीस दिए थे, जिसका यूज गोवा इलेक्शन में हुआ। 28 मार्च तक केजरीवाल ईडी की रिमांड में है और कमाल बात यह है कि उन्होंने अभी तक सीएम पोजीशन से रिजाइन नहीं दिया है, मतलब दिल्ली अभी जेल से चलाई जा रही है। और इन सब चीजों का 2024 की लोकसभा इलेक्शन में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन में इंडिया अलायंस के ये वन ऑफ द मेन लीडर थे। फिलहाल इंडिया अलायंस के 2 लीडर्स जेल में हैं, एक केजरीवाल और एक झारखंड के फॉर्मर सीएम हेमंत सोरेन। आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें 2024 लोकसभा इलेक्शन को कैसे अफेक्ट करेंगी, और क्या इलेक्शन के पहले केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आम आदमी पार्टी एंड अरविंद केजरीवाल के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्यों वो हमारे देश की पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। तब तक आप हमारे देश में हो रहे एक और स्कैम पे इस वीडियो को देख सकते हैं। बाय।